गोयल तो पागल हो गया, उससे कहते पहले अपना इलाज कराइए। हाँ। चौड़े पे मर्द बैठे हैं और औरतें भी बैठी हैं। आप आ जाइए, आपने क्या चूड़ी पहन रखी है? आपको मैंने प्रधानमंत्री इसलिए थोड़ी बनाया था कि जब कानून आप गलत कोई काम करते हो, गलत कोई कानून लाते हो, तो आप क्या कह देते हो? आप ये कहते हो कि पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, चले जाता है। आज हम अपना अधिकार मांगने आए हैं। हम अपने बाप को अकेले छोड़ देंगे, अपने पति को अकेले छोड़ देंगे, अपने बच्चों को छोड़ देंगे? कौन ऐसी माँ होगी जो अपने बच्चों को चौड़े में भेज देगी? हम साथ रहेंगे और साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। तो अडानी, अंबानी वो अपने दोस्त को 50-50 कर रहे हैं आपस में। वो हमें क्या 50-50 देंगे? वो मेरा अधिकार मुझे दे दे, मुझे अपना अधिकार चाहिए। मैं भीख नहीं मांग रही हूँ, मैं अपना अधिकार मांग रही हूँ। मोदी जी जब तो औरतों को चैलेंज देते थे CNRC में कि मर्द बैठे रजाई में, औरतें बैठी हैं चौड़े पे, आज चौड़े पे मर्द बैठे हैं और औरतें भी बैठी हैं। आप आ जाइए, आपने क्या चूड़ी पहन रखी है? आपको मैंने प्रधानमंत्री इसलिए थोड़ी बनाया था कि जब कानून आप गलत कोई काम करते हो, गलत कोई कानून लाते हो, तो आप क्या कह देते हो? आप ये कहते हो कि पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है और बिरयानी खाते हैं, ये खाते हैं। अरे जब तुम्हारी बारी आती है गलती करने की, जब हम अधिकार मांगते हैं, तो तुम सबको एक डंडे से बार-बार वही हाँक देते हो। शर्म आनी चाहिए मोदी जी। वो तो बोलते हैं, सरकार बोलती है महिलाओं के यहाँ चले जाना चाहिए, बुजुर्गों को चले जाना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा के साथ दिक्कत हो सकती है। महिलाओं को चला जाना चाहिए। जो महिला सांसद बनी बैठी थी, जो बुजुर्ग सांसद बने बैठे थे, जो काला कानून बिल पास किया था, तो क्यों नहीं सांसद में ताला लगा के चले गए थे? चले जाता है। आज हम अपना अधिकार मांगने आए हैं। हम अपने बाप को अकेले छोड़ देंगे, अपने पति को अकेले छोड़ देंगे, अपने बच्चों को छोड़ देंगे? कौन ऐसी माँ होगी जो अपने बच्चों को चौड़े में भेज देगी? हम साथ रहेंगे और साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, अपने परिवार के साथ, और अपना अधिकार मांग के रहेंगे। सरकार तो 50-50 की बात कर रही है, बोल रही है 50-50 तो अडानी, अंबानी वो अपने दोस्त को 50-50 कर रहे हैं आपस में। वो हमें क्या 50-50 देंगे? वो मेरा अधिकार मुझे दे दे, मुझे अपना अधिकार चाहिए। मैं भीख नहीं मांग रही हूँ, मैं अपना अधिकार मांग रही हूँ। बयान आता है पीयूष गोयल का, बोलते हैं किसान संगठनों की मेरे पास लिस्ट है, मुंह मत खुलवाओ। पीयूष गोयल तो पागल हो गया, उससे कहते पहले अपना इलाज कराइए। हाँ। अपना इलाज कराइए। पीयूष गोयल से बोलो पड़ेगा, इलाज कराइए कि तुम महिला का दर्द नहीं समझते हो, तुम एक बाप का दर्द नहीं समझ, तुम्हारे औलाद होते हुए औलाद का दर्द नहीं समझ रहे हो। क्यों? कि तुमने अपना पहले ही जेब भर रखा है। अब गरीब महिला से पूछो, अपना गरीब महिला इंसाफ मांग रही है। मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री हैं कमल पटेल, उन्होंने कहा है कि जो किसान संगठन है कुकुर मुत्तों की तरह उगाए हैं। कुकुर मुत्ता उनके घर में होंगे, उनके सांसद में थे कुकुर मुत्ता, तभी काला कानून बिल पास करके लाए। हम लोग कुकुर मुत्ता नहीं है, हम अपनी जमीन के अधिकार मांग रही हूँ। आप किसी से कर्जा नहीं मांग रही हूँ, किसी से भीख नहीं मांग रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट का आज जो निर्णय आया है, क्या कहेंगे उसके बारे में आप? सुप्रीम कोर्ट से मैं ये कहती हूँ कि कृपा करके सुप्रीम कोर्ट हमारा साथ दीजिए, किसान भाई का साथ दीजिए, जिनका आप अन्न खा रहे हो, आपके बच्चे खा रहे हैं, और इन क्या नाम झूठों को, और जिसको मैंने प्रधानमंत्री बनाया भाजपा सरकार का साथ मत दीजिए, और नहीं तो आपके न्यायालय से हमारा सबका विश्वास उठ जाएगा। जिस तरह से आप कह रही हैं कि लड़ेंगे मरेंगे लेकिन यहाँ से जीत कर जाएंगे, हम अपना अधिकार लेके जाएंगे, जीत के जाएंगे भाई। अधिकार की लड़ाई लड़ रही हूँ मैं, जिसको वोट दिया, प्रधानमंत्री बनाया, मैं उससे अपना अधिकार मांग रही हूँ कि मुझे मेरे हालत में छोड़ दो, मेरा अधिकार मुझे दे दो। हम तुमसे भीख नहीं मांग रहे, आपसे कर्जा नहीं मांग रहे। कैसे लड़ेंगी? सामने जवान भी तो किसान का बेटा है, और किसान जवान अपने बेटे से कैसे लड़ पाएंगे जब 26 जनवरी को परेड करने को बोल रहे हैं, बैरिकेडिंग लगी है। इनको डूब के मर जाना चाहिए मोदी सरकार को कि आज हमारा बेटा, हमारा बेटा भी कानम रोड में है, आज किसान भाई भी रोड में, उनकी माँ भी रोड में। समझ सकते हो इस बात को? तो भाई भाई में लड़ाएंगे, माँ बेटे में लड़ाएंगे। इनका काम है लड़ाई कराना, बंटवारा करना। वो तो हमेशा कहते हैं महिलाओं के सम्मान में मोदी सरकार में, महिलाओं का इतना सम्मान दिया जब से भाजपा सरकार आई, जब से इतने रेप हो रहे, आए दिन रेप हो रहे, शर्म नहीं आती, मंदिर तक में रेप होने लगे।
यूपी की बात कर रही हैं। भाजपा सरकार से तो हमारा विश्वास उठ गया है। बात यूपी की नहीं है, बात है भाजपा सरकार की, बात है मोदी जी को जिसको प्रधानमंत्री बनाया है। इसमें यूपी दिल्ली की बात नहीं है, इसमें महिलाओं के सम्मान की बात है। जो मंदिरों में जाके और उनका रेप होता है, अब विश्वास उठ गया है कि प्रधानमंत्री जी की भतीजी का बटुआ खो गया था, वो तुरंत मिल गया था 24 घंटे के अंदर। आज जो महिला के साथ रेप हुआ है, उन महिलाओं का अधिकार अभी नहीं मिला है। चलिए आप क्या कह रहे हैं बताइए। और देखिए मेरे हाथ में ये भारत सरकार का संविधान है, और ये जो संविधान है भारत का संविधान जी, और इस संविधान के पीछे ही क्या लिखा है? पीछे है सत्यमेव जयते, हाँ, यानी हमेशा सच्चाई की जीत होती है। और इस संविधान में जो लिखा है उद्देशिका में न्याय, नंबर ले लो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और बराबरी के साथ साथ समानता ये संविधान में लिखा हुआ है, जिसमें कोई मेरी बात नहीं है। और इस संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा है कानून के सामने सब बराबर हैं। तो जब कानून के सामने सब बराबर हैं, तो ये जो एक तो ये जो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों की जो कमेटी बनाई है, इन्होंने फॉर ए टाइम बीइंग लिखा है इसको रोकने की। फॉर ए टाइम बीइंग का मतलब होता है कुछ समय के लिए, हाँ, रोक लगा है। और 4 सदस्यीय टीम का गठन कहा। और वो प्रोविजन क्या लगता है न्याय मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा किसानों से? देखिए जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं तो ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री ने जिस समय ये बिल आया गया, कृषि मंत्री ने सारे प्रदेशों के केंद्रीय कृषि मंत्री ने सारे प्रदेशों के कृषि मंत्रियों की बैठक नहीं बुलाई, जो उनको बुलाना चाहिए। से कोरोना का वो हवाला देकर नहीं, ऑनलाइन जो बात हुई है, ऑनलाइन कुछ मुख्यमंत्री से बात हुई थी। और जब ये संसद में आया, जब ये बिल बना, तो प्रधानमंत्री को सारे मुख्यमंत्रियों से बात करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री भारत हैं, वो प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं है। तो जब प्रधानमंत्री पूरे भारत हैं, इसका मतलब कि पूरी देश की जनता के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने वोट दिया उसके भी, जिन्होंने नहीं दिया उसके भी, पक्ष के भी हैं विपक्ष के भी हैं। तो प्रधानमंत्री को चाहिए था कि सारे मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाते, जो उन्होंने नहीं बुलाई। तो ये गलती है। चलिए मैं एक बात और कहता हूँ, मैं अलमदार अब्बास ये कहना चाहता हूँ कि अब प्रधानमंत्री को चाहिए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक बुलाएं और सीधे राष्ट्रपति के पास जाएं और कानून रद्द 5-10 मिनट में चले जाएंगे, क्योंकि जब वो राष्ट्रपति के पास जाएंगे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, राष्ट्रपति के सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएंगे, राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री से ही मिलेंगे, और इसको जो है तुरंत वापस ले